सुशांत सिंह राजपूत अपना न्याय स्वयं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी की हत्या कर दें, किसी के साथ अत्याचार कर लें, आपके पास पावर है, पैसा है, बात ख़त्म। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आउट ऑफ साइट डजंट मीन अ पर्सन इज़ आउट ऑफ माइंड। कर्म अपना काम पूरी शिद्दत से करता है। इसीलिए हम कर्म का न्याय और कर्म सिद्धांत हमारे हिंदू धर्म में इतना मान्य है। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार तो मृत्यु उपरांत आप 5 तत्वों में आपका शरीर विलीन हो सकता है, परंतु जीव आत्मा वहीं रहती है, मन बुद्धि जागृत रहती है। और ये उन लोगों को निश्चित ही इसका अनुभव किए होंगे, जानते होंगे, जो एनर्जी सेंसिटिव हैं, जो एनर्जी ऑडिटर हैं, जिन्हें जो लोग अपने खूब करीबी किसी को खोए हों, वे इस चीज़ को समझ सकते हैं। स्पेशली एनर्जी सेंसिटिव लोगों को इसका ज्ञान हो जाता है। नमस्कार, मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर, और आज हमारा टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत अपना न्याय स्वयं कर रहे हैं। सुशांत एक अभिनेता ही नहीं थे, एक श्रेष्ठ अभिनेता ही नहीं, अभी तो बहुत ज्ञानी, बहुत विज्ञान का ज्ञान रखने वाले, सुपर टैलेंटेड अगर उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेहद दयालु, अनाथ आश्रम हो या वृद्धाश्रम, वे लोगों की मदद करते थे। यही नहीं, केरल में बाढ़ पीड़ितों की उन्होंने करोड़ों लोगों की मदद की, वे भी बिना पब्लिसिटी के। नहीं तो कई ऐसे अभिनेता हैं जो लोग थोड़ी सी मदद कर कर अपना नाम, अपना फुल प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी के साथ अपनी छवि को चमकाने में लगे रहते हैं। यही नहीं, सुशांत बहुत बड़े शिव भक्त, महाकाल के भक्त भी हैं। और इसी से अगर हम देखें, बात करें, इस बात को आप मत भूलिएगा कि शिव भक्त जो होते हैं उन्हें शिव की बहुत अनुकंपा प्राप्त होती ही है। परंतु जो सुशांत के साथ में हम एक चीज़ देखते हैं कि मृत्यु के बाद भी लोगों का जो प्रेम था वो शायद बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। वे अपने देश और दुनिया में अपनी इतनी खास अपनी जगह बना के गए कि लोगों को आज भी उनके न्याय के लिए उनका इंतज़ार है, वे चिंतित हैं, लोग उनके लिए आज भी प्रार्थना करते हैं। सुशांत की मृत्यु के समय हम देखें कि 10 से 15 मिनट में ही महाराष्ट्र पुलिस ने उसे आत्महत्या घोषित कर दी। परंतु जब एक एक करके साक्ष्य सामने आए तो लोगों में बहुत क्रोध उठा और बहुत उसको हम देखें कि लोगों में सिर्फ इसका गुस्सा देखा गया। कंगना रनावत को छोड़कर जब कोई भी अभिनेता, नेता कोई सामने नहीं आया, अभिनेत्री सामने नहीं आई, तो ना किसी ने आवाज़ उठाई। जैसे अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार, अजय देवगन या कोई दाऊद का ही कोई गैंग का व्यक्ति, किसी ने भी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो जो जनसाधारण है वो इससे बहुत आहत हुआ। परंतु ये बहुत अच्छा हुआ कि जो चीज़ थी स्पष्ट हुई, जो स्थिति थी वो उसको लोगों ने समझ पाया कि किस प्रकार ये एक एजेंडा की तरह काम करते हैं। अन्यथा लोग इस बात को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। सुशांत एक साधारण परिवार से संबंध रखते थे, परंतु एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। और अगर हम देखें कि उनके सपने, उनके जो विचार थे वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा भव्य करने की इच्छा रखते थे। वे जिस तरह से अपने स्कूल में नाम कमाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के समय टॉप किया, डेली सोप के सीरियल्स में देखा जाए या बॉलीवुड में जो उन्होंने उड़ान भरी और टॉप की हीरो के रूप में वो एक मुकाम हासिल किए, एक असाधारण बात थी। साधारण परिवार का एक छोटे से शहर का लड़का जब अपनी देश और दुनिया में इतनी नाम कमाता है, इतना बड़ा एक स्थान प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ है कि उसमें बहुत आत्मबल बहुत है। और यही नहीं, देवी शक्तियों की कृपा उस पर बहुत है। अन्यथा मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि मेहनत कर रहे हैं और आप इतनी बड़ी ऊंचाई, इतनी बड़ी मुकाम को प्राप्त कर लिए। परंतु इस मुकाम को छू पाना बिना देवी कृपा के बिना ये बिल्कुल असंभव है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बड़े मेंटोर होते हुए, गॉड फादर होते हुए भी इस मुकाम को प्राप्त नहीं कर सकते, कर पाए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। परंतु सुशांत ने अपने आत्मबल और देवी कृपा से उस सारे सपनों को पूरा किया। परंतु आईएसआई, दुबई के बैठे कुछ गुर्गे, दाऊद के लोग और नेपोटिज्म के जो कीड़े थे, उनके फेम नेम से जलकर उनकी हत्या का प्रयास किए, प्लानिंग और प्लॉटिंग की और उनकी अकाल मृत्यु का कारण बने। निश्चित ही इस प्रकार की अकाल मृत्यु से
बहुत हज़ारों लोगों को स्तब्ध कर दिया, दुखित किया। परंतु ये हमें जानना आवश्यक है कि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में ये वर्णित है, भले वो शिव महापुराण हो, देवी भागवत हो या श्रीमद् भागवत कथा में आप देख लें, जहाँ भागवत कथा की बात की जाए तो गोकर्ण अपने भाई की सहायता की, धुंधुली की। शिव महापुराण में भी देख सकते हैं कि पहली कथा यही आती कि ब्राह्मणी ने अपने पति की, भटकते हुए पति की जो आत्मा थी उसको किस प्रकार से उसकी मुक्ति का, मोक्ष का कारण बनी। परंतु सुशांत एक ऐसे शक्तिशाली और शिव भक्त एक ऐसी आत्मा है जो अपने न्याय को स्वयं कर सकता है, उसमें इतनी शक्ति है। नहीं तो आप इस बात को स्वयं सोचिए कि अगर किसी के साथ अन्याय हो या अत्याचार हो तो आप क्या करेंगे। पहले तो आपको दिमाग में आएगा कि पुलिस में रिपोर्ट की जाए, और पुलिस भी अगर भ्रष्ट हो तो क्या करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि कोई बड़ी संस्था, कोई शक्तिशाली ऐसी संस्था हो जहाँ पे आपकी मदद आपको मिल सके। सुशांत केस में भी ऐसे ही हो रहा है। CBI, ED, NIA, NCB ऐसी कौन सी बड़ी संस्था है जो इसमें एक्टिव नहीं है। यहाँ यही नहीं, रॉ हो या इंडियन होम मिनिस्ट्री, उनकी भी पूरी नज़र इस केस में है। नहीं तो सुसाइड तो बहुत से लोगों की हुई है, हत्या तो बहुत, उसे हत्या का रंग, हत्या को सुसाइड का रंग तो बहुत से केस में हम देखते हैं। जैसे श्रीदेवी का केस हो गया, दिव्या भारती का, बहुत पुरानी बात है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि हत्या को किस तरह से सुसाइड का रंग दे दिया गया। परंतु वे तो उस सतह तक ही नहीं आ पाए, न्याय की तो कोई प्रक्रिया शुरू होने की सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, जो गलत हैं पुलिस वाले, जो भी जिसके साथ भी गलत होगा उसे, कि उसकी इच्छा होगी कि वो एक्सपोज हो, गलत लोग सामने आए। स्पेशली पुलिस में आप देखें तो यही हो रहा है। सचिन वाजे जो पूरे मामले की जांच कर रहे थे, आज कहाँ हैं? आज सलाखों के पीछे हैं। परमवीर हो या महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उन पर भी एक बड़ी गाज गिरने ही वाली है। यही परमवीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि सुशांत मरने के आसान उपाय ढूंढ रहे थे, और वो इस किस तथ्य पे, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ, निराधार बात कह रहे थे कि सुशांत को मरने के आसान उपाय की वे खोज कर रहे थे। पर ये पूरी तरह गलत है, इसका कोई तथ्य नहीं है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस, ये जो वाक्य है, परमवीर के लिए कोई नेता या कोई बड़ा अधिकारी ना बोले, ये हो सकता है संभव। तीसरा पॉइंट आप देखें कि जो सुशांत ने बॉलीवुड के नेपोटिज्म और दाऊद की जो कीड़े हैं वो किस प्रकार आज किलबिला रहे हैं, किलबिलाने को मजबूर हो गए हैं। लोगों में आप कभी भी बॉलीवुड के प्रति इतनी घृणा, इतनी नफरत कभी नहीं देखे होंगे जो आज देखने को मिल रही है। चौथा पॉइंट, ISI हो या जो दुबई में बैठे आका हैं जो बॉलीवुड को पीछे से चलाते हैं, उनकी आज क्या स्थिति है। उनके दो ऑब्जेक्टिव थे, पहला पैसा और दूसरा हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना। आज पैसे की क्या स्थिति है, बड़ी बड़ी पिक्चरें पिट गई हैं, करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान हो चुका है, और अगर हिंदू ऐसी जागृत रहा तो आगे भी बहुत बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, सनातनी हिंदू आज जाग चुका है, और हिंदू इस तेज़ी से जाग रहा है कि हजारों वर्ष से जो सोई हुई हिंदू आत्मसम्मान की भावना थी वह भी जाग रही है, वो बहुत तेज़ी से जाग रही है कहना चाहिए। इसीलिए देखिए आप, लक्ष्मी बॉम्ब का क्या हुआ, उसे उसका नाम बदलना पड़ा, लक्ष्मी करना पड़ा। तांडव मूवी पर तो आप हिंदुओं ने ही अच्छी तरह तांडव मचा दिया, आज उसकी क्या स्थिति है इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब कैसे संभव हो सकता है जब सुशांत अपनी न्याय की प्रक्रिया में पूरी तरह से हर एक चीज़ को एक्सपोज नहीं करते, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ सामने आना असंभव होता। परंतु यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुशांत केस में जो न्याय की एक प्रक्रिया चल रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी महिला का बहुत बड़ा योगदान आप आगे फ्यूचर में देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त एक महिला अपना रोल प्ले करेगी कोई बहुत बड़े ओहदे में, या किसी बहुत बड़े अधिकारी की से संबंधित कोई महिला इस केस में आपको सामने आती हुई नज़र आएगी। और दूसरी बात यह भी आपको जानना चाहिए, भले इसमें थोड़ा प्रक्रिया में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, इस सुशांत सिंह केस में न्याय मिलने में आप देखेंगे कि वर्ष भर से ज़्यादा समय लग सकता है, परंतु इसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ी मछली पकड़ने में ज़्यादा धीरता, ज़्यादा गंभीरता होनी चाहिए, और इसमें इतना समय तो लगना मुझे जो दिख रहा है। और ऐसा क्यों लग रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं, क्या खेल
है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे आगे जो सुशांत के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी हो सके। ये वीडियो यहीं तक। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।